गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम मूल विधि के बारे में जान लेते हैं कि मूल विधि होती क्या है। तो मूल विधि जो है वो लॉ होता है जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे राइट्स को और हमें एक बेटर सोसाइटी बनाता है, हमारे लिए एक बेटर सोसाइटी जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है। मूल विधि जो होता है वो कलेक्शन ऑफ एक्ट्स और लॉ होता है जो कि किस लिए बनाए गए हैं, टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है। इसी में एक एक्ट है जो कि हमारा है डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961। ठीक है। तो ये एक्ट के बारे में हम अब आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉरी प्रोविजन एक्ट के लिए सबसे पहले लोकसभा में बिल दिया गया था। कब दिया गया था? 1959 में किया गया था, मगर ये अटेम्प्ट क्या हो गया था, फेल हो गया था। फिर एक ज्वाइंट सेशन होता है 1961 में, जहाँ पे ये एक्ट को क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। और ये पहला ज्वाइंट सेशन था जो कि 1961 में जो ये सेशन हुआ है ज्वाइंट सेशन, ये पहला ज्वाइंट सेशन था। और ज्वाइंट सेशन जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो 108 आर्टिकल के अंदर आता है। और ये कहाँ से लिया गया था? तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रोविजन ऑफ गिविंग एंड टेकिंग डॉरी। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि डॉरी लेना और डॉरी देना, इस एक्ट के बारे में। ये एक्ट किस लिए है? तो ये एक्ट इसलिए है कि आपको डॉरी लेना और डॉरी देना दोनों ही क्या है, प्रतिबंध है। ठीक है। इसके लिए आपको क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। पहले हम देखते हैं कि ये पास कब हुआ था। 20 मई 1961 को इसको पास किया गया था और 1 जुलाई 1961 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें कोई पार्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, नो पार्ट्स। एंड इसमें टोटल कितने सेक्शंस होते हैं? तो 10 सेक्शंस होते हैं। नाउ अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने सेक्शंस हैं। ठीक है। तो पहला सेक्शन जो है वो क्या डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है फुल नेम, एक्सटेंट और इम्पोज्ड। फुल नेम मतलब उसका प्रॉपर पूरा नाम क्या है इस एक्ट का? तो वो क्या नाम है? डॉरी प्रोविजन एक्ट। एंड एक्सटेंट क्या है, कहाँ ये पूरे कहाँ तक ये फैला है? तो ये पूरे होल इंडिया जो है ये फैला हुआ है। इम्पोज्ड की बात करें तो ये कब इम्पोज्ड हुआ? तो मैंने आपको बता दिया है कि 1 जुलाई 1961 को इसको क्या किया गया था, इम्पोज किया गया था। ठीक है। अब हम दूसरे सेक्शन की बात करें तो दूसरे सेक्शन में क्या बोला है? डेफिनेशन ऑफ डॉरी। डॉरी होता क्या है? तो डॉरी जो होता है, अगर आप क्या करते हैं, कोई भी मनी लेते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, किसके दौरान लेते या देते हैं? किसके दौरान? मैरिज के दौरान या मैरिज के बाद या ड्यूरिंग मैरिज। मैरिज जब चल रही है उस टाइम पे कौन सी पार्टी किन किन के बीच में ये लेन देन होता है? तो मदर और फादर ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड के मदर फादर रिलेटिव्स, ठीक है, इनके बीच में अगर ये एक्सचेंज होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? डॉरी कहते हैं। ठीक है। डॉरी जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हम डॉरी कंसीडर करेंगे? तो मनी को हम डॉरी कंसीडर करेंगे, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंसीडर करेंगे, प्रॉमिस जो कि मैरिज के दौरान किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप प्रॉमिस करते हो ड्यूरिंग मैरिज, उसको भी हम क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत लेते हैं? डॉरी के अंतर्गत लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉमिस तो कोई डॉरी है नहीं, मगर प्रॉमिस को भी इस डॉरी के अंदर जो है वो लिया जाता है अगर। ठीक है। अब यहाँ पे एक केस था जो कि हरवंश सिंह वर्सेस गुलशरण कौर का केस था, जिसमें ये चीज़ बोली गई थी कि हर डिमांड जो है वो एक डॉरी है। अगर आप किसी चीज़ की डिमांड रखते हो तो उसको किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा? डॉरी के अंदर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। अब सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 3 में क्या बोला था? पनिशमेंट फॉर डॉरी। डॉरी की पनिशमेंट, अगर आप डॉरी क्या करते हो, लेते हो या देते हो, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है? तो आपको मिनिमम 5 साल तक की जेल हो सकती है, या तो आपको 15,000 का क्या करना पड़ सकता है? फाइन देना पड़ सकता है। ठीक है। ये पनिशमेंट है किसकी? डॉरी की। सेक्शन 4 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 4 क्या बोलता है कि डिमांड फॉर डॉरी पनिशमेंट। मतलब अगर आप डॉरी की डिमांड करते हो तो उसके लिए भी आपको क्या होती है? पनिशमेंट होती है। अगर आपको डॉरी की डिमांड करते हुए पकड़ा जाता है तो आपको पनिशमेंट होगी। कितनी होगी? जेल होगी। आपको 6 महीने से लेके 2 साल तक की आपको जेल होगी और आपको 10,000 तक का क्या करना पड़ सकता है? जुर्माना
जुर्माना देना होता है। ठीक है, सेक्शन 3 में किसके लिए बोला है, अगर आप डॉरी लेते हो या देते हो, आपको लेते या देते वक्त पकड़ा जाएगा तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, आपको मिनिमम 5 साल तक की पनिशमेंट और 15,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। मगर सेक्शन 4 के अंदर क्या क्या बोला गया है, सेक्शन 4 के अंदर बोला गया है कि अगर आपको डॉरी की डिमांड करते हुए पाया गया तो भी आपको क्या होगी, पनिशमेंट होगी। और क्या पनिशमेंट होगी, आपको जेल हो सकती है 6 महीने से लेके 2 साल तक की, या तो आपको 10,000 तक का जुर्माना देना होता है। ठीक है, अब हम सेक्शन 4A की बात करते हैं। तो सेक्शन 4A में बोला गया है कि प्रोहिबिशन ऑन ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ डॉरी, मतलब आप अगर डॉरी का एडवर्टाइजमेंट करते हो तो भी आपको क्या करना पड़ता है, पनिशमेंट मिलती है। डॉरी का एडवर्टाइजमेंट भी क्या है, बैन है, उसको आपको नहीं करना है। अगर आप वो करते हुए पाए गए तो आपको जेल हो सकती है 6 महीने से लेकर 5 साल तक की, और 15,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। सेक्शन 5 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 5 में बोला गया है कि जितने भी आप वादे करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं डॉरी के दौरान, वो सारे क्या हो जाते हैं, नल हो जाते हैं एंड वॉइड हो जाते हैं। किस सेक्शन के दौरान, सेक्शन 5 के दौरान। अगर हम सेक्शन 6 की बात करें तो सेक्शन 6 में बोला गया कि डॉरी फॉर वुमेन एंड हिज सक्सेसर, जो भी डॉरी मिल रही है वो किसके लिए है, या तो उस वुमेन के लिए या तो उसके बच्चों के लिए। और इसमें एक और पॉइंट है कि अगर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज डॉरी विल बी ट्रांसफर्ड विथ इन 3 मंथ, जिस दिन शादी की डेट होती है उस दिन से 3 महीने के अंदर वो डॉरी किसको ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए, या तो वुमेन को या तो उसके सक्सेसर्स को। ठीक है, इस पे किसका हक होता है, वुमेन और उसके बच्चों का हक होता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आपको क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट में क्या मिलता है, जेल 6 महीने से लेकर 2 साल तक की आपको जेल होती है, और आपको 5 से 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ता है। अगर हम सेक्शन 7 की बात करें, हु विल हैंडल द केस, केस को कौन हैंडल कर रहा है, तो अब इस केस को कौन हैंडल करेगा, अगर ये सिटी के अंदर आता है तो मेट्रोपॉलिटन रजिस्ट्रेट करके होते हैं, वो इस केस को क्या करते हैं, देखते हैं। मगर अगर विलेज के अंदर आता है तो JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो इसको देखते हैं। और ये क्यों, कब देखते हैं, जब पुलिस क्या करती है, इसका रिपोर्ट करती है, तब जाकर ये केसेस इन लोगों के अंदर आता है और वो उसको देखते हैं। इसके लिए अपील कौन करता है, तो वुमेन करती है, उसके पेरेंट्स करते हैं, रिलेटिव या कोई NGO द्वारा किया जाता है। अब हम सेक्शन 8 की अगर बात करें तो ये क्या डिफाइन करता है, ये नेचर ऑफ क्राइम की बताता है कि ये कैसा ऑफेंस है, कॉग्निजिबल, मतलब इसमें वारंट की ज़रूरत नहीं है अरेस्ट करने के लिए। नॉन आर्बिट्री, समझौता नहीं हो सकता है। नॉन बेलेबल मतलब इसमें बेल नहीं मिल सकती है। नॉन अकॉर्डम। ठीक है, सेक्शन 8A की बात अगर हम करें तो अक्यूज पर्सन अंडर सेक्शन 3 and 4 विल बी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट, मतलब जो पर्सन ये करते हुए पाया जाएगा वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको अपना एविडेंस सेल्फ अपने आप ही जुटाना पड़ेगा और लोगों के सामने देना पड़ेगा। सेक्शन 8B की बात करें अगर हम, तो अपॉइंटमेंट ऑफ DPO, जो हमारा डॉरी प्रोविजन ऑफिसर है, उसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, तो स्टेट के द्वारा की जाती है। और इसका काम क्या होता है, एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, एविडेंस कलेक्ट करना, ये सारे जो हैं वो DPO के काम होते हैं। अगर हम सेक्शन 9 की बात करें तो सेक्शन 9 क्या बताता है, सेक्शन 9 बताता है कि दिस इज अंडर सब्जेक्ट ऑफ सेंटर, ये किसके अंदर आता है, ये सेंटर के अंदर आता है। और सेक्शन 10 बताता है कि कुछ लॉ जो है वो किसके द्वारा बने जाते हैं, स्टेट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये हमारा डॉरी प्रोविजन एक्ट के 10 सेक्शंस थे जो हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू।